जगन्नाथ जी बैठे थे तो भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी पहुंचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान जाते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी बोले, जय जय, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? सब लोग बैठ जाओ, जो भी खड़े हैं सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। माधवदास जी बोले, प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं लग रहा? बोले, हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले, क्या नहीं हो रहा? बोले, चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहां पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया, ऊपर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले, तो फिर चले जाइए, क्यों, किसने रोका आपको? कर आओ चोरी। ठाकुर जी बोले, वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता है, एक आध दो लोग हों साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले, बगल में सुभद्रा जी और ये बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। बोले, रहने दो, फिर तो हम ऐसे ठीक हैं। क्यों? बोले, इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं? और बलराम जी हमारे वैसे क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दी कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही चार सुनाएंगे। और नेक शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गो, भगवान बन गो, सब तो कुआ के प्रणाम करें, फिर वो चोरी करनो ना छोड़ रहो, चार तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़ देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, हे दाऊ दादा देख लो, ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा, क्यों, बड़ देव हैं। बोले, अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे, हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें, लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर, आ जाओ चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले, तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए? किसको लेके आऊं? किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले, वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? ठाकुर जी बोले, वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले, नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम। बोले, क्या? फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो, पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए। फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले, अच्छा, और कोई नियम? बोले, ये दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो।
माधवदास जी बोले कहाँ जाएंगे चोरी करने, कौन गोपी यहाँ, कौन गोपी के यहाँ जाओगे? बोले गोपी वोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजे। कटहल आया, बोले अब इसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, अब हमने पाली अब तुम पाओ, वो पाली। बोले अब स्वाद मिल गया? बोले हाँ, अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना। वो सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोते हैं, सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे, कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहां दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे, कहां हैं? बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधवदास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है, तो बगीचे का मालिक उठ गया, बोले मैं बताता हूं कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आया, कहां हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधवदास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो, पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधवदास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कटहल लेकर के अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा दूं, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिर रहे नीचे, धम्म। अरे ये धम्म आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, माली ने पकड़ करके 2-4 तो डंडा दिए, उनमें हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं, सुबह होगी। माधवदास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। बोले अब वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां देखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े है गए, तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके। मालिक है इनको नहीं खोलना, ये रात में कटहल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधवदास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कटहल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता।
माधवदास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कठेल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कठेल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े हैं गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कठेल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, बोले मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अब ये महाप्रभु जी का ही है, अब ये हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधवदास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे हैं। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कठेल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी भाई? नहीं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा पूरी भई नहीं है चोरी करवे की। है कोई अगर तो करो ऐसी व्यवस्था कि कभी महाप्रभु जी आवे और चोरी कर ले जाएं आपके घर से कछु।